हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी लाइट में स्वागत करता हूं। आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 10th क्लास का जो चैप्टर है 5th सी एक्सरसाइज 5.3 आप करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी एक ऑनलाइन वेबसाइट भी बनने जा रही है जिस पर आप अपने ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। मैथ के ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो चलो हम चलते हैं। और इससे पहले भी मैंने वीडियोस में डाल चुका हूँ 5.1 और 5.2 में पूरी करा चुका हूँ और 4th चैप्टर में पूरी करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। और जो 5.3 है इसके फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन है वो भी करा चुका हूँ, यानी कि थर्ड क्वेश्चन के 5th पार्ट तक मैं करा चुका हूँ। आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन के 6th पार्ट से हम शुरुआत करेंगे। तो चलो चलते हैं बिन समय को ना गंवाते हुए। तो हम चलते हैं 6th पार्ट की। जो थर्ड का 6th पार्ट में क्या दिया गया है, थर्ड के 6th पार्ट में दिया गया है, थर्ड के 6th पार्ट में दिया गया है a इज इक्वल टू में 2, d इज इक्वल टू में 8, एस एन इज इक्वल टू में 90, एन और ए एन हमें निकालना है। एन और ए एन क्या है, हमें निकालना, ठीक है, हमें निकालना, इसकी वैल्यू हमें पता निकालनी है। ए हमारे पास डी है तो एस एन का फॉर्मूला निकाल देंगे। एस एन इज इक्वल टू में 90, यहाँ पर हो जाएगा एन माई में 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू में 90 हो जाएगा हमारे पास में। तो एन बाई में 2 ए क्या है हमारे पास में 2 ए, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू में 90, ठीक है। तो ये 2 है, जब ये अंदर जाएगा या तो ये कर लीजिए कि 2 की मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ कर लीजिए, या यहाँ पे 2 को यहाँ पर काट दीजिए। जब 2 यहाँ पे अंदर जाएगा तो इसके डिवाइड में भी 2 हो जाएगा, इसके डिवाइड में भी 2 हो जाएगा, ठीक है। एन इधर हो गया तो यहाँ पर 2 के में आ गया 2, जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 4 इज इक्वल टू में 90, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास में। हम इसको हम साफ कर देते हैं। तो हमारे पास में जो आ गया, हमारे पास में आ गया एन इंटू 2 प्लस 4 एन माइनस 4 इज इक्वल टू में 90। तो हमारे पास आएगा 4n माइनस में 2 इंटू में n इज इक्वल टू में 90। तो हमारे पास में आएगा 4n का स्क्वायर माइनस 2n माइनस में 2n माइनस में 90 इज इक्वल टू में 0, ये हमारे पास में आ जाता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 और कॉमन ले सकते हैं। 2 क्या है और कॉमन ले सकते हैं। जब 2 और कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा पूरा। यहाँ पर 2 और कॉमन लेंगे तो n की स्क्वायर 2n की स्क्वायर माइनस में n माइनस में 45 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मैंने आपको 3 तरीके में बताए थे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम किससे सोल्व करें, तो हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ऐसे जो पेयर हमें ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो -45 हो और जो जिनकी प्लस हो वो -1 हो, तो ऐसे हमारे फैक्टर आ जाते हैं। हमारे पास में क्या आ सकता है यहाँ पे, तो हमारे पास में आ सकता है तो जिनका जो सॉरी यहाँ आएगा 90, यानी कि जिनकी मल्टीप्लाई, जिनका जो मल्टीप्लाई हो कितना हो 90 हो, इससे इससे मल्टीप्लाई होगी ना तो -90 आने चाहिए। ऐसे दो नंबर्स आएंगे हमारे पास -10 एंड 9, -10 एंड 9। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 2n का स्क्वायर -10n प्लस 9 माइनस 45 इज इक्वल टू में 0। तो हमारे पास में ये आ जाता है, ठीक है। ये आने के बाद में हमारे पास में आ गया 2n का स्क्वायर, यहाँ पे ये है ना, इसमें से यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस 10 प्लस यहाँ पे भी n था प्लस 9n माइनस में 5, ये आ जाता है। यहाँ पे 2 और कॉमन ले लेते हैं, 2 और कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर n आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा n माइनस 5 और 2n प्लस 9, ये आ जाता है इज इक्वल टू में 2n प्लस 9 इज इक्वल टू में 0, ये आ जाता है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 5 और n की वैल्यू इसमें यहाँ से करेंगे तो आ जाएगी -n/5,
ये हमारी वैल्यूज हो नहीं सकती, ये वैल्यू रिजेक्ट होगी। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 5। तो n इज इक्वल टू में 5 आ जाता है हमारे पास में। n की वैल्यू कितनी आ जाती है 5 आ जाती है। हम अब आगे बढ़ते हैं। ए एन हमें निकालना है, a5 हमें निकालना है। a5 की वैल्यू a प्लस 4d, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस में 4 इंटू डी, 8 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 2 34, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब सेवंथ पार्ट की तरफ। सेवंथ पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। सेवंथ पार्ट में क्या दिया गया है? सेवंथ पार्ट में दिया गया है a इज इक्वल टू में 8, a इज इक्वल टू में 8 है और a n इज इक्वल टू में 62 है, s n इज इक्वल टू में 210 है, 8 62 210 ये दिया गया है। तो हमारे पास n और d की वैल्यू निकालनी है, n और d की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर a n का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो a n का फॉर्मूला a n इज इक्वल टू में 62, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू में 62। a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू में 62। तो n माइनस में 1d की वैल्यू आ गई हमारे पास में 44, कितनी आ गई 54, सॉरी 54 आ गई। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 54 डिवाइड बाय में d प्लस 1। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू में 54 और n इजकल टू में 54 डिवाइड बाय में d प्लस 1, ये आ जाता है हमारे पास में। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाता है। अब हम करते हैं एस एन इज इक्वल टू में 210। एस एन का फॉर्मूला लाएंगे 2n बाई में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू में कितना है 210। ठीक है, n बाय में 2, n बाय में 2 कितनी, n बाय में 2 क्या हो गया, n की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, n की वैल्यू होगी 54 बाय में d प्लस 1, ये आ जाती है यहाँ पे। यहाँ पे आ गई 2a, 2 के 8 दूनी 16 प्लस n माइनस 1 इंटू में n बाय में 2 भी था तो इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, n इंटू में d, d की वैल्यू n माइनस में 1d, n माइनस 1d की वैल्यू कितनी है 54, ये हो गया ना, n माइनस 1d आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी है 54। तो यहाँ पर 54 आ जाएगा, यहाँ पे 54। जब इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा यहाँ पे 70 आ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 इज इक्वल टू में 210, ये आ जाता है हमारे पास में। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 54 डिवाइड में d प्लस 1 इजकल टू में 210 माइनस में 35। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास में। अब इसको हम जब करते हैं तो हमारे पास में 65 75, इसको हम जब हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास में 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 175, कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा। तो 175 यहाँ पे 174, एक बार रुक जाइए, ये आ जाता है। तो हमारे पास में ये जाता है, यहाँ पे करेंगे तो ये सॉरी ये इसके डिवाइड में आएगा, क्या आएगा इसके डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 210 डिवाइड में 35, ये आ जाता है हमारे पास में। ठीक है, हमारे पास में ये आ जाता है। इसको जब हम करेंगे 54 डिवाइड में d किसकी को आ गया 210 डिवाइड में 35 माइनस में 1, ये आ जाता है हमारे पास में। ठीक है, तो इसको जब हम करते हैं तो आ जाएगा 54 डिवाइड में d इज इक्वल टू में 210 माइनस 35 डिवाइड में 35। जब इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 175 डिवाइड में 35। तो d की वैल्यू हमारे पास में आ गई 35 इंटू में 54 डिवाइड में 175। यहाँ पे जब हम करेंगे 5 7 35, 5 3 15, 5 5 25, 7 5 35, ये आ गया 54/5, कितना आ गया 54/5, ये आ गया हमारे पास में आंसर 54/5, ये आ गई हमारे पास में डी की वैल्यू। डी की वैल्यू कितनी आ गई 54/5, 54/5, ये डी की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। कितनी आ गई डी की वैल्यू आ गई 54/5। अब इसको हम इसके अंदर पुट कर देते हैं तो एन की वैल्यू आ जाएगी। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 54 में डी प्लस में 1 है ना, डी प्लस में 1, तो 54/5 प्लस 1, 54 से 54 इसकी वैल्यू आ गई 6। एन की वैल्यू कितनी आ गई 6, एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में
6 आ गई, n की वैल्यू हमारे पास में 6 आ जाती है। उसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगले क्वेश्चन यानी कि 8th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 8th क्वेश्चन में दिया गया है a n इज इक्वल टू में 4, a n इज इक्वल टू में 4, d इज इक्वल टू में है 2, ठीक है। और उसके बाद में है एस एन इज इक्वल टू में है -14, एन और ए पता लगाना है। 4 2 -14, 4 2 -14, एन और ए पता लगाना है। यहाँ पे हमने क्या निकल दी? एन ए एन इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब क्या हो गया? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू में 4 हो गया, ठीक है। ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू में 2 इज इक्वल टू में 4 हो गया हमारे पास में, ठीक है। ये हो जाते हैं हमारे पास में वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास में एस एन, यहाँ पे हम जो कैलकुलेट करेंगे किसकी वैल्यू? a की वैल्यू। तो हमारे पास में a की वैल्यू आ जाएगी, हमारे में 4 माइनस 2 इंटू एन माइनस 1, ये आ जाएगी a की वैल्यू हमारे पास में, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4 माइनस 2 एन माइनस 1, ये आ जाती है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं एस एन कितना दिया गया है? एस एन दिया गया है -14, मतलब एन बाय में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन बाय में 2, एन की वैल्यू कितनी है? हम एन की वैल्यू नहीं है यहाँ पे ए की वैल्यू रखें। ए की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 4 माइनस 2 एन माइनस 1, ये आ गया, प्लस में एन माइनस में 1, डी की वैल्यू कितनी है? 2, ये आ जाता है हमारे पास में, ठीक है। ये आ गया। इसमें इक्वल किसके है? ये -14 की, इसके इक्वल है -14 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से जो 2 है ना, 2 अंदर चला जाएगा, 2 अंदर जाएगा तो इसके भी डिवाइड में हो जाएगा, इसके भी डिवाइड में हो जाएगा, फिर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से डिवाइड में करेंगे 2 यहाँ से कट गया, 2 यहाँ से कट गया, तो एन ये आ गया 4 माइनस 2n प्लस 2, यहाँ पे हो गया n माइनस 1 इजिकल टू -14, ये आ जाता है हमारे पास में। तो n यहाँ से किया तो हमारे पास में आ गया -2 माइनस n, यहाँ पे हो गया 4 2 6, यहाँ +5, ये आ जाता है हमारे पास में -n प्लस n माइनस n हो गया, यहाँ पर 6 6 5 हो गया, इजिकल टू में -14, ये आ जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -n² प्लस 5n प्लस 14 इजिकल टू में 0, या लिख सकते हैं n², यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n² माइनस में 5n माइनस 14 इजिकल टू में 0 आ जाता है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सोल्व करना है इक्वेशन को, इसका सीधा ही हम फॉर्मूला लगा देंगे। हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं n² माइनस में 7n प्लस 2n माइनस 14 इजिकल टू में 0, n कॉमन आ गया, n माइनस में 7 प्लस 2n माइनस में 7 इजिकल टू में 0, तो n माइनस में 7 कॉमन आ गया, n प्लस 2 ये आ गया इजिकल टू में 0, तो n की वैल्यू आ जाती है 7 और n की वैल्यू -2। n की वैल्यू ना तो माइनस में आ सकती है ना फ्रैक्शन में आ सकती है, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, माइनस में वैल्यू, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। n की वैल्यू जाएगी कितनी? 7, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7, n की वैल्यू हमारे पास में आ गई 7, तो यहाँ से a की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइज में n माइनस 1, तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस में होगा 6, तो 4 माइनस में 12 कितने हो गए? -8 इसकी वैल्यू आ जाती है, -8 इसकी वैल्यू आ जाती है, तो हमारे पास में ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 9 की तरफ, नाइन्थ पार्ट में क्या दिया गया है? 9th पार्ट में दिया गया है कि a इजिकल टू में 3 है, n इजिकल टू में 8 है, उसके बाद में s इजिकल टू में 192 है, तो उसके बाद में d की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। ये दिया गया है, तो s क्या दिया गया है हमें? s इजिकल टू में है 192, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा n बाई में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इजिकल टू में 192 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 8 हो जाएगा 7d
और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8/4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू में 192। ठीक है, 6 + 7d इज इक्वल टू में 192 डिवाइड में 4, यहाँ से काटेगा 4 चुके 16, 4 8 32 48, तो आ जाएगा 7d इज इक्वल टू में है 42, तो d आ जाएगा 40, d की वैल्यू आ जाएगी 6, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ये हमारा आंसर आ जाता है, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या दिया गया है, L इज इक्वल टू 28, L मतलब लास्ट टर्म दी हुई है, उसके बाद में S इक्वल टू में 144 दिया गया है। ठीक है, और N कितने दिए गए हैं, 9 दिए गए हैं, तो A की वैल्यू हमें पता लगानी है। ठीक है, तो हमारे पास है n/2 A + L इज इक्वल टू में है 144 होता है। ठीक है, क्योंकि S दे रखा है ना, यहाँ पर S9 की वैल्यू कितनी है 144 है। ठीक है, तो ये हो गया n की जगह क्या कर देंगे n/2, A की वैल्यू हमें पता है, लास्ट पता नहीं है, तो L की वैल्यू कितनी है 28, और ये हो गया 144। ठीक है, अब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो गया 9, यहाँ पे होगा A + 28 इज इक्वल टू 144 डिवाइड में 9 इंटू में 2, तो यहाँ पे हो गया 16। ठीक है, यहाँ पे आएगा 32। ठीक, तो ए की वैल्यू आ जाती है 32 - 28 इज इक्वल टू में 4, ए की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे 4 आ जाती है, ए की वैल्यू हमारे पास में 4 आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 4 आ जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार भी सकते हैं। हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या दिया गया है, 4th में दिया गया है कि एक एपी दी गई है 9 17 25 ऐसे दिया गया है। ठीक है, और इन सभी का जो सम है, इन SN दिया गया है हमारे पास में 636, और हमें n की वैल्यू हमें निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो a क्या है, a है यहाँ पे 9 फर्स्ट टर्म जो है, और d क्या है, d क्या है 17 में से 9 गया कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया, तो a हमारे पास n की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगा देंगे, SN का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू में d इज इक्वल टू में 636, ये आ जाता है हमारे पास में। n/2, n की वैल्यू हमें क्या है पता ही नहीं है, तो यहाँ पे कर देंगे हमारे पास 2a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 इंटू में 9 + n-1, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 8 है, इज इक्वल टू में 636 है। जो 2 है ये अंदर चला जाएगा, अंदर जाएगा तो इसके भी डिवाइड में हो जाएगा, इसके भी डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से करेंगे 2 चौके 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो n इंटू n + 4n - 4 इज इक्वल टू में 636, तो n की वैल्यू हमारे पास होगी 4n + 5 इज इक्वल टू में 636 होगी। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई 4n² प्लस में 5n माइनस में 636 इज इक्वल टू में 0, ये आ जाती है हमारे पास में इक्वेशन। कितनी आ जाती है इक्वेशन, इसको हम सोल्व करेंगे, तो इसको हम सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे सोल्व करेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी -5, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको मैं बता देती हूँ क्या होता है -b + -b² - 4ac डिवाइड बाय में 2, ये फॉर्मूला होता है जो कि पिछले चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में हम कर चुके हैं। ये फॉर्मूला आपको याद करना, b क्या है ये वाला, a क्या है ये, और c क्या है ये, यानी कि नेगेटिव भी साइन, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन भी लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यानी कि साइन भी इनके साथ में लेने हैं हमें। तो ये फॉर्मूला हो गया, तो हमारे पास में ये अगर फॉर्मूला हो जाता है तो हमारे पास में n की वैल्यू कितनी आ गई -5 + -b² मतलब 25 -4 इंटू 4 इंटू 636, ये आ जाता है। यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा इस प्रकार से, डिवाइड बाय में 2a यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, ये n है, यहाँ पे कितना है n, तो इसको जब हम करेंगे
सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा -5 प्लस -25 प्लस जो करेंगे 636 को 16 से डिवाइड करेंगे 36 36 18 3 16 की 2 36 2 38 6 3 6 तो ये आ गया 6 और 1 7 8 3 गया 6 3 और 1 10 यह आ जाता हमारे पास में 10 जो 37 में से 25 इसमें 25 हम प्लस करेंगे 25 प्लस करेंगे तो 4 5 11 3 और 1 10 1 1 2 10 तो हमारे पास में ये आ जाता है। तो आ जाएगा 10201 क्या वैल्यू कितना आ गई इसका रूट डिवाइड में 80 आ जाता है हमारे पास में। ठीक है, ये आ जाता है। तो हमें इसका रूट निकालना है। इसका रूट होता है 101। कितना होता है 101। तो हम करेंगे -5 प्लस -101 डिवाइड बाय में 8। तो पहले हम करेंगे प्लस वाला साइन कंसीडर हम करते हैं -5 प्लस 101 डिवाइड में 8। हमारे पास में आ जाता है 96 बटे में 8। तो यहाँ पर आ जाएगी ये जो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 12। कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी यहाँ पे। तो आंसर 12। आंसर कितना आ जाएगा 12। जब हम यहाँ पर n इजिकल टू माइनस की वैल्यू लेते हैं -5 -101 डिवाइड में 8 तो यहाँ पे आ जाएगा -106 बाय में 8 ये आ जाता है हमारे पास में। ठीक है, तो ये आ जाता है। तो नेगेटिव वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू कभी भी n की वैल्यू नहीं हो सकती। n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगी और वो एक होल नंबर होगी। क्या होगी, वो एक होल नंबर में होगी। ठीक है, तो ये है, ये हमारी हो नहीं सकती। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 12 आ गई। n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 12 आ गई। 12 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, योग 400 है, पदों की संख्या अनुसार उनकी रहती है। किसी एपी का जो ए बराबर है, कोई भी एपी है जिसमें ए बराबर 5 है और एल इजिकल टू में 45 है, एस एन इजिकल टू में 400 है, तो क्या निकालना है n निकालना है और d हमें निकालना है। ये चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, तो ए एल इजिकल टू में 45। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया a प्लस एन माइनस 1 डी इजिकल टू में 45 ये आ जाता है हमारे पास में। ये आ जाता है। तो a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन माइनस 1 n की वैल्यू भी नहीं हमारे पास, d की वैल्यू भी नहीं है, तो आ जाएगा d इजिकल टू में 45 ये आ जाता है। तो n माइनस 1 d इजिकल टू में 40 आ गया। या हम कह सकते हैं कि d की जो वैल्यू है कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 40 डिवाइड में n माइनस 1 ये आ जाता है हमारे पास में। हमारे पास में दो इक्वेशन आ जाती है। ये नहीं करना, हम ये कर लेते हैं, ये यहाँ पर n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n की वैल्यू हम निकालेंगे तो 40 डिवाइड में d प्लस 1 ये आ जाती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास में हो गई। दो इक्वेशन हो गई हमारे पास में। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे पास में हो गई। ठीक है, उसके बाद में आती है एस एन इज इक्वल टू में है 400। यहाँ पे आ जाएगा n बाय में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 400। n की वैल्यू भी हमें नहीं पता है। ये इक्वेशन साइड में लिख लेते हैं अपन। n माइनस 1d इज इक्वल टू में 400, n इज इक्वल टू में 40 बटे में d प्लस 1 ये हो गया हमारे पास ये। ठीक है, ये आ गया n बाय में 2a प्लस में a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 10 प्लस n माइनस 1d पूरा पूरा किसके इक्वल है हमारे पास में 400 के इक्वल है। ठीक है, इज इक्वल टू में 400। ठीक है, ये 2 है अंदर जाएगा तो ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 से कटेंगे तो हम आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा 200, ये आ गया 205। ठीक है, 205। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास में n, सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दी, 400 बटे में 205 n माइनस 1 d की वैल्यू हो गई, e की वैल्यू हो गई 205, 400 बटे में 205। तो हमने यहाँ पे 400 लिख रखा था, यहाँ पे आएगा 40। कितना आएगा 40 आएगा, क्योंकि ठीक है थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो यहाँ पे हमने n माइनस 1 d के इक्वल हो गया 40 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ जाता है। तो हमारे पास में n इंटू में 40 यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे 40 था ना, 40 का जो 2 से डिवाइड किया था यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे 40 आ जाएगा।
यहाँ पे जब 2 से डिवाइड किया, ये 2 से 2 कट गया, ये 5 आ गया, यहाँ पे डिवाइड किया तो आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 25 इज इक्वल टू में 400। तो n की वैल्यू आएगी 400 डिवाइड में 25, 25 का इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 25, 5 8 40 80, उसके बाद आ जाएगा 16 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आंसर आ जाएगा हमारा। n की वैल्यू 16 आ जाती है। n की वैल्यू कितनी आ जाती है? 16। तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। d की वैल्यू हमारे पास n-1 d इज इक्वल टू में 40। तो n की वैल्यू कितनी थी? 16 आ गई। 15 d इज इक्वल टू में 40। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 40 डिवाइड में 15, 40 डिवाइड में 15 आ गई। तो इससे करें हमने 5 थी ये 15, 5 8 40, तो d की वैल्यू आ गई 8/3। हमारे पास में ये आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कोई प्रथम पद अंतिम पद ए से, यानी कि प्रथम पद है a इज इक्वल टू में है 17 और l इज इक्वल टू में 350 है। तो हमारे पास में यदि से d कितना दिया गया है? d दिया गया है हमारे पास में 9। तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? ठीक है, तो ये हमारे पास ये दिया गया है। तो हमारे पास में ए एल है। ए एल का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू में 350। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? 17। डी की वैल्यू कितनी दी गई है? डी की वैल्यू दी गई है 9 इजक्वल टू में 350। ठीक है, ये दिया गया है। तो आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 9, n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू में 350 माइनस 17। यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो गया 333। ठीक है, तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड में 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 9 37। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 38। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 38 आ गई। n की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 38। तो n की वैल्यू 38 आ गई, तो हमने निकालना है S38। S38 आ गया तो n बाय में 2 a प्लस l। तो n की वैल्यू 38 डिवाइड बाय में 2, a की वैल्यू कितनी है? 17 और l की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 350 आ जाता है हमारे पास में। यहाँ पे जब इसको करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 से कटाएगा तो क्या आ जाएगा? 19। तो आ जाएगा 19 इंटू में 367, तो ये आ जाएगा। इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 367 को 19 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 63, 9 के 54 और 6 60, 9 होती 27, 33। ऐसे आ गया 7 6 3, तो 3 7 9 3 39 73। तो कितना आ जाएगा? 39 33 का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 39 33 का हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 3 सॉरी 3 3 6 होता है यहाँ पे 4 3, तो 69 73 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 69 73 आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये था इसका आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? उस एपी का प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, इसमें डी बराबर 22 में पद कितना हो? 179। तो इसमें दिया गया है हमारे पास में 7 में दिया गया है 22 पदों का S22 हमें निकालना है। उसके साथ साथ हमें D बराबर 7 दिया गया है। A22 कितना दिया गया है? 149 दिया गया है। ठीक है, अगर A22 दिया गया है तो A22 इजकल टू 149, यानी कि A प्लस में 21 D इजकल टू में 149। ठीक है, A प्लस में 21 इंटू 7 इजकल टू में 149। तो A की वैल्यू होगी 149 माइनस 21 इंटू में 7, तो 149 माइनस में 7 वही आ गया 2। तो A की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 2। A की वैल्यू कितनी आ गई? 2। A की वैल्यू कितनी आ गई? हमें हमारे यहाँ से 2 आ जाती है। A की वैल्यू हमारे पास में 2 आ जाती है, तो S22 किसके बराबर होगा? S22 बराबर होगा n बाय में 2 और A प्लस L। तो हमारे पास में n की वैल्यू कितनी? 22, यहाँ 22 डिवाइड बाय में 2। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? A की वैल्यू हमारे पास में है 2। L की वैल्यू कितने पास में? ये है 149। तो हमारे पास में आ गया। इससे 2 कटेगा तो ये हो जाएगा, तुम्हारे पास में ये आ जाएगा। इससे कटने के बाद 11 ये आ जाएगा।
हमारे पास में 11 इंटू में 151, तो हमारे पास में आ जाएगा 1661। तो इसकी S22 की वैल्यू आ जाएगी 1661। तो हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि U शक्ति का प्रथम ज्ञान पद इसके दूसरे तीसरे पद ये दिया गया है। A2 किसके बराबर है? 14 के, और A3 किसके बराबर है? 18 के। ठीक है, A2 A12 किसके बराबर है? A3 इक्वल टू में 18 के बराबर है। A2 यानी कि A प्लस डी इक्वल टू में 14, A प्लस 2D इक्वल टू में है 18। ये आ गया। ठीक है, इसमें से इस माइनस करेंगे, इसमें से या इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है D इक्वल टू 18 माइनस 14, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई? 4। D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 4। D की वैल्यू 4। जब 4 को हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो A प्लस 4 इक्वल टू में 14, A इक्वल टू में 14 माइनस में 4 इक्वल टू में 10। तो A की वैल्यू कितनी आ जाती है? 10। A की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास में? 10 आ जाएगी। ठीक है, इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है कि अब के प्रथम 51 पद होगा योग दूसरे पद। इसमें S51 पूछा गया है। S51 पूछा गया है तो हमारे पास में फॉर्मूला होगा n बाई में 2 A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, 2A माइनस D। ये हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, ये हो जाएगा n बाई में 2 की वैल्यू 51 बाई में 2, तो आ जाएगा 2 इंटू में A की वैल्यू कितनी है? 10, और आ जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी 51, तो माइनस में एक हो जाएगा 50। D की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? D की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा प्लस का निशान। D की वैल्यू हमारे पास में है 10, D की नहीं सॉरी 4, ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो 2 यहाँ से भी हम काट सकते हैं, 2 इसके भी डिवाइड में होगा तो 2 यहाँ से कट गया, 2 यहाँ से कट गया तो यहाँ पे आएगा 2, तो हमारे पास में आ जाता है 51 मल्टीप्लाई इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस में 100, तो यह आ जाएगा 51 इंटू में 110, तो ये आ जाता है हमारे पास में। ठीक है, जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 0165, इतना आंसर हमारे पास में आ जाता है। इतना आंसर हमारे पास में आ जाता है, यह आ जाता है हमारे पास में आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि शब्द नीचे से तो इसके अर्थ में, तो इसमें दिया गया है कि S7 है। S7 कितना है? 49 S7 49 है, तो n बाई में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 49, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी गई? 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 बाई में 2A की वैल्यू हमें पता नहीं है, n माइनस में 1 डी की वैल्यू भी हमें पता नहीं है, तो जाएगा 49। ठीक है, जाएगा 49, लेकिन n की वैल्यू में पता है तो 7 यहाँ पे जाएगा, 7 माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कटे 7, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसके अलावा जो 2 है इसके भी डिवाइड में जाएगा, इसके भी डिवाइड में जाएगा, तो 2 को हम इसके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर a आ जाएगा, इसके डिवाइड में करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू में 7 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद में यानी कि a प्लस 3d इज इक्वल टू में 7 के बराबर आ गया। उसके बाद में हम करते हैं A17 यानी कि सॉरी S17 की वैल्यू हमारे पास में किसके इक्वल है? 289 के इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 बाई में 2A प्लस 16 इंटू डी इज इक्वल टू में 289। ठीक है, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये इसके डिवाइड में जाएगा तो 17 से क्या कट जाएगा? 17 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है, ये इसके डिवाइड में होगा तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो ये आ जाएगा ऐसे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू में 17। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, जब इसमें से इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 5d इज इक्वल टू में 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 2। d की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और इस इक्वेशन में d की वैल्यू जब हम पुट करते हैं
तो ए की वैल्यू हमारे पास में जाती है 7 माइनस में आ जाती है 21, तो आ जाती है ए की वैल्यू आ जाती है -16, ए की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में -16, ठीक है, ये आ जाती है हमारे पास में, नहीं सॉरी 14, -14 यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे हम करेंगे तो 2 है ना, डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे हम जब पुट करेंगे 3D तो 7 माइनस 3 इंटू में 2, तो ए की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 1, कितनी आ जाती है हमारे पास में 1, डी की वैल्यू कितनी आ जाती है 2, और इसके अंदर निकालना क्या हमें, इसके अंदर निकालना है हमें n पदों का योग, यानी कि Sn निकालना है, तो n बाय में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये निकालना हमें, तो n बाय में 2 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा ये, तो ये 2 है अंदर जाएगा, अंदर जब जाएगा ये इसको आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो हम जब ये अंदर जाएगा, ये अंदर नहीं लेके जाना, तो इसको हम कह सकते हैं 2n माइनस में 2, ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे ये कट जाता है, ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 2 से 2 यहाँ पे कट गया, 2 से 2 यहाँ पे कट गया, इसकी वैल्यू आ गई n स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई n स्क्वायर, ठीक है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है an इजिकल टू में 3 + 4n, ये दिया गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस, या a1 लिख सकते हैं 3 + 4 इंटू में 1 इजिकल टू में 7, ठीक है, और an + 1 की वैल्यू कितनी आ गई, an प्लस ये आ गई 4n + 1 इजिकल टू में 3 + 4n + 4 इजिकल टू में 3 7 + 4n, ये आ जाती है हमारे पास में 7 + 4n, 7 + 4n, यानी कि हम an + 1 माइनस an कर देंगे, यानी कि अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दें, d आ जाएगा, तो किसके इक्वल है, d के इक्वल है, तो आ जाएगा 7 + 4n माइनस में ये वाली 3 - 4n, तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा इसकी वैल्यू 4, क्या आ जाएगी 4, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है, d की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 4 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, तो अब हमें निकालना है प्रथम 15 पदों, यानी कि फर्स्ट 15 टर्म का जो सम है वो निकालना है, S15 निकालना है, S15 जब हम निकालेंगे, वो ये मैं कर दिया हमारे पास में, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी 7, और d की वैल्यू कितनी थी, शायद थी यहाँ पे 4, d की वैल्यू कितनी थी 4, यहाँ पे थी 3 7 14 3 11, यहाँ 7 थी, d की वैल्यू कितनी थी 4, तो हमारे पास में था S15 हमें निकालना है, तो 15 बाय में 2a 7 दूनी 14 प्लस n माइनस में 14 इंटू में 4, 14 चौक 56, यहाँ पे जाएगा 56, तो आ जाएगा 15 बाय में 2 गुणा में यहाँ पर 60 70, 2 गुणा में 35, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 75, 15 × 15 = 45, 45 + 55 62, 625 आ जाएगा यहाँ पे, 15 × 75, 15 × 45, 45 55 और 62, 625 हमारा आंसर आ जाएगा। 15 × 75, 15 × 45, 15 × 52 आएगा, यहाँ पे 525 आ जाएगा, 525 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट, ठीक है, इसमें दिया गया है an = n - 5n, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, n - 9 - 5 कितनी आ गई 4 आ गई, कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है,
उसके बाद में डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू यहाँ पर A2 और निकाल लेते हैं। A2 अगर हम निकालेंगे तो A2 की वैल्यू होगी हमारे पास में 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 10, तो आ जाएगा -1। तो A2 की वैल्यू आ गई -1। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -1 माइनस 4 कितनी आ गई, -5। D की वैल्यू होगी -5। S15 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ आ गई 15 बाय में 2a प्लस n माइनस 1 n, यहाँ पे आ गया 14d। 14d की वैल्यू आ गई -5 में। ठीक है, तो आ जाता है a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 4, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया कितना 8 आ गया हमारे पास में। तो 15 बाय में 2, तो ये आ गया 8 तो 70 -70 यह आ जाता है हमारे पास में। ठीक है, तो 15 बाय में 2 इंटू में -62, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 31। जब हम 31 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 बन जा 15, 15 40, तो आ जाएगा -465। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं आंसर हमारा ठीक है या भी नहीं। 15 का 10th है -465, बिल्कुल सही है, -465 हमारा आंसर आ जाता है। तो हम इस लेक्चर को यहीं पर, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी तो लगभग ये 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो मैं आपको धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी सब्सक्राइबर थोड़े हैं लेकिन वो बढ़ रहे हैं। आप सभी के सहयोग से मैं सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे और मुझे वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो इसी तरह मेरे जितने भी मेरे चैनल को जितने भी बच्चे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आज। और कमेंट जरूर किया करें, लाइक भी किया करें, कमेंट जरूर किया कि आपको वीडियो कैसी लगी है, मतलब क्या क्या इसमें कमी थी, मुझे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आप इम्प्रूवमेंट के लिए कहेंगे तो मैं उसके अंदर इम्प्रूव ज़रूर करूँगा। सो इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।